नमस्कार, मेरा नाम कंचन सैनी है। मैं युवा जागृति महिला मंडल की सदस्य हूँ। विगत 5 वर्षों से युवा जागृति संस्थान द्वारा बेटी पेड़ पानी पर्यावरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से जुड़कर हमारे नवयुवक मंडल के सदस्य और युवा जागृति महिला मंडल की टीम व महिला मंडल की सदस्यों द्वारा बड़े अच्छे से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए आज थाना गाजी उदयनाथ धाम पर 61 पौधे लगाकर व इसी साल जन्मी छोटी बच्चियों के हाथ पर राखी बांधकर और तिलक लगाकर पेड़ों के राखी बांधकर आज हमने पर्यावरण अभियान को आगे बढ़ाया है। और हम सभी से यही अपील करते हैं कि आप भी ऐसे सामाजिक सरोकार के काम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़कर इस अभियान को आगे बढ़ाएं और सफल बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम गनिका लाटा है। मैं बानसूर की रहने वाली हूँ। आज हम उदयधाम के आए हैं और 61 पेड़ लगाए हैं हमने और छोटी बच्चियों के राखी बांध दी है। धन्यवाद।
नमस्ते, मेरा नाम ज्योति पारिक है। मैं युवा जागृति की तरफ से उदय धाम के हम आए हैं। यहाँ पर हमने 61 पेड़ लगाए हैं और छोटी बच्चियों के राखी बांधी है। मेरी सभी से गुजारिश है कि आप सभी भी अपने घर में पेड़ लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित प्रदान करें। मैं धन्यवाद देती हूँ युवा जागृति संस्था का। युवा जागृति संस्था बानसूर की तरफ से हम पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आज हम यहाँ 61 बरगद के पेड़ लगा रहे हैं। यह हमारे पर्यावरण के लिए ही अच्छा है, क्योंकि हमारे पर्यावरण में अब पेड़ों की बहुत कमी आ गई है और हम यह मिशन इसलिए पूरा करना चाहते हैं कि हमारा देश हरा भरा रहे। आज उदयनाथ जी के यहाँ 61 बरगद के पेड़ लगाए गए, इसलिए मैं युवा जागृति को धन्यवाद देना चाहती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम पूजा सिंगल है। मैं यूजेएस की तरफ से उदय धाम पर आई हुई हूँ। हम यहाँ पे बरगद के पेड़ लगाने आए हुए हैं और हमने यहाँ पे छोटी बच्चियों को राखी बांधी है और उनसे पेड़ों को राखी बंधवाई है, तथा मेरी यही गुजारिश है कि आप सभी लोग अपने अपने घर में पेड़ लगाएं और वातावरण को सुरक्षित करें। इसके लिए मैं युवा जागृति संस्थान को धन्यवाद देना चाहती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अंदना लाटा है। मैं बानसूर की रहने वाली हूँ। आज हम युवा जागृति की तरफ से उदयनाथ धाम पर पेड़ लगाने आए हैं। हमने यहाँ पर 61 पेड़ लगाए हैं और छोटी बच्चियों की राखी बांधी है। और बस मैं यही चाहती हूँ कि इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और अपना सहयोग दें। धन्यवाद। नमस्कार, ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है और बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हम पिछले 3 साल से वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। हमारी संस्था की ये पहल पिछले 10 साल से लगातार है। पिछले 10 साल से हम बानसूर ब्लॉक में पेड़ लगा रहे थे। पिछले 3 साल में हम यहाँ उदयनाथ जी धाम में आकर वृक्षारोपण कर रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ा ही सुकून देने वाला पल होता है कि हम यहाँ आते हैं, पेड़ लगाते हैं और प्रकृति से जुड़ जाते हैं। अपने आप को प्रकृति के संरक्षण में योगदान देकर हमें बड़ी खुशी होती है और मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में जब भी टाइम मिले पेड़ लगाएं, प्रकृति को बचाएं, वातावरण को शुद्ध रखने में अपना सहयोग दें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र सैनी युवा जागृति संस्थान से आज 10 अगस्त को उदयनाथ धाम के अंदर बेटी पानी पेड़ पर्यावरण बचाने के तहत वृक्षारोपण का अभियान चलाया है। यह वृक्षारोपण का अभियान सतत और हमेशा चलता रहेगा। इससे पहले भी जुलाई, अगस्त और जून में आसपास के गांव में जो भी बेटियां जन्म ली हैं उनके नाम से पिछले साल भी वृक्षारोपण किया गया था। रक्षा सूत्र बांधकर उनको कसम दिलाई जाती है कि आप सभी इन पेड़ों का ध्यान रखेंगे, भाई की तरह इनका पालन पोषण करेंगे। यह संकल्प लिया जाता है और इस बार भी उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए पौधे लगाए गए हैं जो कि बरगद के, जिनमें हजारों पशु पक्षियों का निवास होता है। भोजन और पानी और आवास उपलब्ध करवाते हैं बरगद के पेड़। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी का यह संकल्प है कि यह लगातार जारी रहे और धीरे धीरे यह वृक्षारोपण बढ़ता जाए, जिससे कि पर्यावरण को काफ़ी संतुलन मिलेगा। दूसरा, हमें भी शुद्ध प्राणवायु मिलेगी। और मैं हमारे युवा जागृति के जो सदस्य बानसूर से यहाँ आए, इन सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी ने पूरे जी जान से इस अभियान के अंदर अपना सहयोग दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज युवा जागृति संस्थान की ओर से करीब 61 पेड़ लगाए गए हैं, बरगद के पेड़।
और मैं समझता हूँ और आसपास के करीब 42 बच्चियों का जन्म हुआ है गाँव में। उनके नाम पे गोकुल जी जो युवा जागृति संस्थान के जो संरक्षक हैं, उनके द्वारा जो ये एक पहल की गई है कि बेटियों के नाम पर पेड़ लगाए गए हैं और उसके साथ में करीब टोटल 61 बरगद का पेड़ हम जानते हैं कि करीब 500 साल ज़िंदा रहता है और हमारी प्रकृति के लिए इससे अच्छा मतलब कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। जैसे बेटी हमारे लिए एक योगदान है, भगवान का हमारे लिए आशीर्वाद है, ऐसे ही पेड़ है। मैं सभी इवन भारतवासियों से ये निवेदन करूँगा कि कम से कम हम ये प्रण लें अपने जीवन में कि एटलीस्ट अपने बर्थडे पे एक पेड़ लगाएं। अब बर्थडे हो सकता है आपका किसी भी सीज़न में आए, कहीं भी आए, तो आप इस सीज़न में बारिश के टाइम पे एक पेड़ ज़रूर लगाएं। पेड़ लगाना काफ़ी नहीं है। मैं आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ, मैं खुद अब तक अपने जीवन में ज़्यादा नहीं करीब 500 पेड़ मैं लगाने की बात नहीं कह सकता, पाल चुका हूँ। देखिए, पेड़ लगाना सरकारें बहुत पेड़ लगाती हैं। हर साल मैं समझता हूँ लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। पूरे के पूरे राजस्थान में लाखों लगाए जाते हैं, पूरे देश में करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन उसमें ज़िंदा कितने रहते हैं? मैं मानता हूँ हम लोग 125 करोड़ भारतवासी हैं। अगर हम लोग एक पेड़ भी गोद ले लें, तो सोचिए हम पूरे साल में कितने 125 करोड़ पेड़ अगर हम भारतवासी लगा लेंगे। क्योंकि सरकारों के लिए कई बार ये ज़रूरी नहीं होता कि वो पेड़ लगा के पाल दें, वो पेड़ लगा देते हैं, पाल नहीं पाते हैं। तो अगर हम लोग एक पेड़, अगर हम बच्चों को छोड़ दिया जाए तो भी हम 70-80 करोड़ हम बड़े एल्डर लोग हैं, हम अपने बच्चों के नाम पे पेड़ लगाते हैं तो भी 40 करोड़ पेड़ लगते हैं जिसको हम पाल देंगे। तो मैं सभी से प्रार्थना और अपील करता हूँ कि हम कम से कम अपने बच्चों की शादी पे, बेटी होने पे, घर में कोई भी खुशी का मौका हो, आपकी शादी की सालगिरह हो, एक पेड़ लगाएं और उसको कम से कम एक सीज़न मतलब एक सर्दी और एक गर्मी को उसकी संरक्षण करें। उसके बाद पेड़ अपने आप आपका संरक्षण करेगा, आपकी पीढ़ियों का संरक्षण करेगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों को वो ऑक्सीजन देगा और पता नहीं क्या क्या देगा। आप आज देखिए, आप किसी भी पेड़ में कितनी गर्मी में अगर हम जब खड़े होते हैं किसी पेड़ के नीचे तो कितना अच्छा लगता है। हज़ारों एसी बेकार हैं। तो मेरी सभी से विनती है, कृपया करके इस अभियान से जुड़ें। और मैं एक बार फिर से युवा जागृति संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और गोकुल जी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और सभी लोग इसी तरीके का इनिशिएटिव लें और हमारे देश को हरा भरा करने में योगदान दें। धन्यवाद। मेरा नाम रितु राघव है। मैं एक अधिवक्ता हूँ। युवा जागृति संस्थान की तरफ से आज बेटी पानी पर्यावरण संरक्षण अभियान में मुझे शामिल किया गया। इसके लिए सर्वप्रथम मैं गोकुल सैनी सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर अभियान में मुझे शामिल किया। जो पानी पर्यावरण और पेड़ों की संरक्षण के लिए उन्होंने ये जो पहल की है, 5 सालों से शायद वो इस अभियान में लगे हुए हैं, तो इसके लिए मतलब इसमें मुझे भी शामिल किया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और एक चीज़ मैं इसमें और कहना चाहूँगी कि जो मिट्टी पानी और पेड़ पौधों की जो संरक्षण है वो मिट्टी से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम मिट्टी को पोषित करते हैं, वो पेड़ लगाकर ही कर सकते हैं। तो मिट्टी का पोषण हमको मिट्टी का पोषण भी संरक्षण करना है। तो मैं यही कहना चाहूँगी। और आज के इस अभियान के द्वारा पेड़ों को राखी बांधकर भी इस अभियान को रक्षाबंधन के रूप में मनाया है। करीब 61 पेड़ जागृति संस्थान ने लगाए हैं। उसके लिए मैं तहे दिल से इस संस्था की शुक्रगुजार हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके इस संस्था के साथ इस अभियान में जुड़कर। मैं युवा जागृति संस्थान का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। बेटी पानी पेड़ पर्यावरण संरक्षण के लिए युवा जागृति संस्थान द्वारा विगत 5 वर्षों से संचालित जो अभियान है, उसी अभियान की कड़ी में आज उदयनाथ धाम थाना गाजी में युवा जागृति संस्थान की पूरी टीम, साथ में आसपास के स्थानीय गांवों के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर यहाँ पौधारोपण का कार्य आज किया गया। आज 61 बरगद के जो पेड़ हैं उन्हें आज यहाँ पर टीम के द्वारा लगाया जा रहा है। साथ में उनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाए गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि युवा जागृति संस्थान का एक जो अभिनव प्रयास, जिसमें बेटी पानी पेड़ और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर बेटी के जन्म पर जो पौधारोपण करने की जो मुहिम है
उसको सतत लगातार 5वें वर्ष में भी आज हम राखी के एक दिन पूर्व उदयनाथ धाम पर यहाँ इन पेड़ों को लगाने के साथ साथ जो आसपास के गाँवों में जो जन्म लेने वाली जो बच्चियाँ हैं उनके हाथों से आज उनको तिलक लगाकर और उन बेटियों के द्वारा आज इन पौधों को लगाया गया है। साथ में एक संदेश भी प्रसारित किया गया है कि इस पर्यावरण को संरक्षित करना ना सिर्फ हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, साथ में हम सब लोगों को मिलकर इस पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए इस प्रकार के अभिनव प्रयास में जुड़कर और लोगों को जागरूक कर और अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाने की आवश्यकता है। तो आइए आप भी इस अभियान से जुड़िए और एक पौधा कम से कम वर्ष में ज़रूर लगाएं। धन्यवाद।